सेनेट ने आर्मी एक्ट के हवाले से करारदाद मंजूर की और उसके बाद अगले ही दिन सेनेट में फिर से गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। आर्मी एक्ट क्यों इतना कंट्रोवर्शियल हो रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। याहिया फरीद साहब हमारे साथ हैं, आईनी कानूनी माहिर हैं। याहिया फरीद साहब, एक तरफ सेनेट में हम देखते हैं करारदाद पास होती है और आज हम देखते हैं कि उसी सेनेट के मेंबर, हत्ता कि इसमें नून लीग की मेंबर शामिल हैं, वो कहती हैं कि जी 92 लोग तो थे ही नहीं, फिर ये करारदाद मंजूर हो गई। तो इस करारदाद से क्या फर्क पड़ता है इस वक्त? क्या इससे जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उस पर कोई प्रेशर आता है या इसकी कोई इतनी हैसियत नहीं है? देखिए, इस रेजोल्यूशन जो आज सेनेट ने पास की ये सिर्फ एक कंटिन्यूशन है जो ऑलरेडी आपकी सिविक सोसाइटी में और जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक शोधा फोरम में भी ये बात हुई और वहाँ पे भी कहा गया कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर जो अपने लवाहिकीन की प्रोसिक्यूशन करवा रहे हैं वो दे डोंट वांट के ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर उनकी प्रोसिक्यूशन और उनके केसेस चले। तो ये ऑलरेडी एक सिविक सोसाइटी के अंदर ये एक इशू बना हुआ है, क्योंकि देखें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके 2-3 इंपॉर्टेंट इशूज हैं। पहली बात तो प्रोसीजरल इशू था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही शॉर्ट हियरिंग्स के अंदर एक इतने इंपॉर्टेंट मौजू का फैसला कर दिया जो बरक्स था सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिस्प्रूडेंस के साथ, जो पिछले 4 दहाई में हमने देखी। 1975 में ब्रिगेडियर एफ बी अली का केस हुआ, 2007 में मुश्ताक अहमद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जिसको यूज किया जाता है वो जस्टिस वकार सेठ की जजमेंट है। उसमें भी कहीं से जज साहब ने ये तो नहीं कहा था कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर मिलिट्री कोर्ट में हो। उसमें लैक ऑफ एविडेंस या एविडेंस गैदर करने का जो इशू बना था। तो ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, देखें इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज है, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है। कानून या एक जजमेंट किसी एक शख्स या किसी एक तबके के लिए नहीं बनाया जाता या किसी एक इंसिडेंट को लेकर नहीं बनाया जाता। ये एक आपने जनरल सोसाइटी के जो पैराडाइम्स होते हैं उसको रेगुलेट करना होता है। ये जो जजमेंट है आप छोड़ दे कुछ टाइम के लिए कि May 9 के जो वायलेटर्स हैं उन पे लगनी है या नहीं लगनी। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो तो पूरे के पूरे आपके जो भी आपका स्ट्रक्चर था उसके ऊपर होंगे, बिकॉज वो सिविलियंस जो मिलिट्री में काम करते हैं, हसास अदारों में काम करते हैं, वो आर प्रिवी टू सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन, उनके ऊपर भी आप एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी है फ्रॉम मिलिट्री कोर्ट्स। जो एंटी स्टेट एक्टर्स हैं, टीटीपी हो गया, बलोच एंटी स्टेट एक्टर्स हैं, जो जैसे आपने देखा मियां वाली की बेस पे अटैक हुआ, उसमें अगर कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व होगा तो आपने तो बेसिकली उनको बिल्कुल ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी और काम बड़ा आसान कर दिए। क्योंकि क्या होगा ऑर्डिनरी कोर्ट्स में? ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर कटेगी, फिर 4 दिन में बेल हो जाएगी, फिर वो मुल्क से फरार हो जाएंगे, उसके बाद आप इंटरपोल को चिट्ठियां ही लिखते रहेंगे। देखिए, आज इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि जब आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स चैलेंज्ड हैं, जब इनएडिक्वेट हैं, जब प्रोसिक्यूशन वहां पे हीनियस क्राइम्स की नहीं हो सकती, तो आपने स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनाने होते हैं। स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स की थियोरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी यही है कि आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन जब नहीं पॉसिबल तो आपने स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बना दिए। अच्छा। इसी तरीके से आपने दहशतगर्दी की अदालतें बनाई, बैंकिंग की अदालतें बनाई, करप्शन की अदालतें बनाई। या तो आप कह दें कि ये सारे स्पेशल कोर्ट्स हैं ये सभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर ही होगा जो भी होगा, क्योंकि पीपीसी में सारे क्राइम्स ऑलरेडी लिस्टेड है। लेकिन दूसरी तरफ आप खुद भी ये मानते हैं कि हाँ, हमारे अदालती सिस्टम के ऊपर तो किसी का ट्रस्ट नहीं है। खास तौर पे वो शोहदा की फैमिलीज वो कह रही है कि हमें तो इस अदालतों में ट्रस्ट नहीं है, हमने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही प्रोसिक्यूशन करे ताकि ट्रायल एक्सपीडिशियस हो, ट्रायल का कंक्लूजन आए, एक पनिशमेंट हो जो डिटेरेंस साबित करे, एक सोसाइटी में डिटेरेंस क्रिएट करे। और दूसरा ये कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने स्टेट के सीक्रेट्स को पब्लिक हियरिंग्स के अंदर या आम अदालतों के अंदर चलाएं, क्योंकि ये तो आपने अपने जितने भी आपके स्टेट के सीक्रेट्स हैं या प्रोसीजर्स हैं उसका आपने तमाशा लगा दिया, उसका बाजार लगा दिया। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है, ये मेरे ख्याल में इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिविजिट करना चाहिए और इसकी प्रॉपर हियरिंग्स होनी चाहिए, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हियरिंग्स हुई थी। हुकूमत पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जितने भी अदारे हैं, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है उसको मद्देनजर रखते हुए और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस, आपने सिर्फ May 9 के लोगों को नहीं देखना, इमरान खान को नहीं देखना, पीटीआई को नहीं देखना, आपने इसके प्रिंसिपल को देखना है कि ये जो प्रिंसिपल है जिसमें सिविलियंस का ट्रायल होता है, अगर वो मिलिट्री एम्बिट में फॉल करते हैं तो इस प्रिंसिपल को देखकर आपने एक जजमेंट देनी है। अगर तो आपको लगता है कि आर्टिकल 10 है जो फेयर ट्रायल की बात करता है, अगर तो वो उसके ये इनकन्फॉर्मिटी नहीं है मिलिट्री ट्रायल, तो आप मिलिट्री ट्रायल के प्रोसेसेस को बेहतर बना दें। अच्छा। आप रिकमेंडेशंस दे दें, ऑब्जर्वेशंस दे दें, डायरेक्टिव्स दे दें मिलिट्री को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी, कि जो भी मिलिट्री में ट्रायल होता है उसको ऑर्डिनरी कोर्ट्स के ट्रायल
उसके इक्वलेंट बनाया जाए ताकि आर्टिकल 10A जो है वो गारंटी हो जाए। तो आई थिंक इट वाज इतना, इसको एक शॉर्ट ऑर्डर के थ्रू और शॉर्ट हियरिंग्स के थ्रू इतने बड़े मौजू को आपने बंद कर दिया देखे बगैर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले। दिस शुड बी अपील्ड और फेडरल गवर्नमेंट को अपील करनी चाहिए। या इस सब अपील में तो जा रही है गवर्नमेंट, और वजारत दिफा ने, वजारत कानून ने अपने वकला भी कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया और ऑलमोस्ट यूनानिमस फैसला है। अब अपील में भी अगर इस तरह से फैसला आ जाता है तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, अपील में अगर यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ जाता है तो गवर्नमेंट को या जितने भी अदारे हैं उनको उस जजमेंट को मानना पड़ेगा, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशल ऑर्डर है और अपील का ऑर्डर है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जब हियरिंग्स हुई तो उसमें आपको एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर आई थी कि किस तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की, ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात की और इस बात पर एम्फसाइज किया कि लॉ मेकिंग जो है वो उस पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट ने बहुत से एंगल्स को देखकर लॉ को बनाना होता है। और उन्होंने उस जजमेंट के थ्रू इस बात को एम्फसाइज करके आपकी ट्राइकोटमी ऑफ पावर के इम्बैलेंस को ठीक किया। तो मुझे नहीं लगता कि एक लार्जर बेंच जब इसकी हियरिंग्स करेगी और जब सारे पॉइंट्स को, सारे इश्यूज को देखेगी तो इतना इजीली उसको बिल्कुल ही एक वाइप आउट कर देगी। आई थिंक कि उसके ऊपर एक रीजनेबल जजमेंट आएगी, एक रीजनेबल प्रोसीजर एक आएगा कि किस तरीके से सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट में। इसमें एतजाज अहसन साहब जिस तरह गए हैं, अब वो भी एक बड़े आईनी और कानूनी माहिर हैं, तो आप क्या समझते हैं वकला की एक बॉडी तो है या एक बड़ी तादाद जो है वो तो ये समझती है कि हमें जो ऑर्डनरी कोर्ट्स हैं उनको बेहतर बनाने की जरूरत है या उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है, उसको हम बेहतर कर सकें? इस बात पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स अगर तो तगड़े हो, अगर ऑर्डिनरी कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन हो सकती हो, अगर तो आपके प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो और उनकी कैपेसिटी है और आपके जजेस सिक्योर्ड फील करें तो प्रोसिक्यूशंस ऑर्डिनरी कोर्ट्स में होनी चाहिए। इस बात की दो राय नहीं है। लेकिन जब वो चीज नहीं हो सकती फिर आप स्पेशलाइज कोर्ट्स बना लेते हैं, आप स्पेशलाइज प्रोसिक्यूशन करते हैं, आप स्पेशलाइज तरीकों से चीजों को लेकर चलते हैं। लेकिन क्या आप वेट करेंगे कि आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स ठीक होंगे तो फिर हम प्रोसिक्यूशन शुरू करें? बिकॉज ये तो एक विशियस साइकिल है जिसमें पाकिस्तान फंस गया है। हम हर 3 साल कहते हैं अपने अदालतों को ठीक करेंगे, लेकिन जब तक हम ट्रायल जो है स्पेशलाइज कोर्ट्स में करा लेते हैं उसके बाद फिर आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा वाकया होता है एंड देन वी आर बैक टू स्क्वायर जीरो। तो आप व्हाई नॉट कि आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि नेशनल सिक्योरिटी आपका एक कंसर्न है, आपके अदारे, और मिलिट्री आपका कोई इररिलेवेंट अदारा नहीं है। मिलिट्री आपका एक स्ट्रॉन्ग पिलर है आपके स्टेट का। आप अगर उनको एक नेशनल सिक्योरिटी का डिलेमा मिलता है, अगर उनके इंस्टॉलेशंस और उनकी जगहों पे अटैक होता है एंड दे वांट एन एक्सपीडिशियस ट्रायल, दे वांट्स टू क्रिएट डिटेरेंस, या वो चाहते हैं कि पनिशमेंट एग्जाम्पलरी हो या वो चाहते हैं कि प्रोसीडिंग्स को सीक्रेटिव रखा जाए, तो आपको उस नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम को इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। बिकॉज उससे होगा क्या, वो जजमेंट इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगी, बाद में एक क्राइसिस डेवलप होना शुरू हो जाएगा और आप एंटी स्टेट एक्टर्स को तो दरवाजा दिखा रहे हैं कि आए हमारे मुल्क के अंदर ऑफेंसेस करें, आप हमारे फौज के हर इंस्टीट्यूशन पे अटैक करें, उसके बाद कोई मसला ही नहीं है, आपको सिर्फ एक अच्छा सा वकील करना है, बेल होगी और आप मुल्क से बाहर चले जाइएगा। यार फरीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।